नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है फैक्टर्स, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं डिवाइजर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स किसी नंबर का निकाला जाता है वो सारे नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हों, उन सारे नंबर्स को उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6, कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3, 6, ये चारों नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करेंगे। तो ये चारों हो गए 6 के फैक्टर्स, जिसमें 6 अपने आप का फैक्टर है। तो टोटल फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या कितने फैक्टर्स हैं उस नंबर के हम निकाल पाएंगे। तो किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 108। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। टू 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 3। तो हम लिखेंगे 108 इक्वल टू 2 इंटू 3। याद रहे 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 2 एंड 3। अब पावर्स भी लिखेंगे 2 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है, 3 हमारा 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 108 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को TF से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 2 + 1 इंटू 3 + 1। पावर्स में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे उस नंबर के। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12। एक और नंबर ले लेते हैं 1080। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 14 0, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 10। 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 3 और 5। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 हमारे 3 बार हैं तो 2 की पावर 3। 3 हमारा 3 बार है तो 3 की पावर 3। 5 हमारा 1 बार है तो 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1। इसकी वैल्यू आ गई 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32।
ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1080 के। तो इससे हमारा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, अगर कोई भी हमारा नंबर है n मान लेते हैं और उसके प्राइम फैक्टर्स हैं a, b, c और a सपोज करते हैं कि ये p टाइम्स है, b हमारा q टाइम्स है, c हमारा r टाइम्स है। तो n की वैल्यू हो जाएगी a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे a b c डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि किसी प्राइम नंबर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी सी हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। और पी क्यू आर हमारे पावर्स हैं, पावर्स ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नंबर है 10800। इसके हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो दोबारा से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 5 10, 4 8 0 0, 2 2 4 7 14 0 0, 2 1 2, 3 6, 5 10 0, 2 6 12, 7 14, 5 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 6 9, 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 3 और 5। तो 10800 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 60। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 60। हमारे जो टोटल फैक्टर्स आए हैं इसमें कुछ ऑड फैक्टर्स भी हैं और कुछ इवन फैक्टर्स भी हैं। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि कितने ऑड फैक्टर्स हैं और कितने इवन फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कितने ऑड फैक्टर्स हैं। कितने ऑड फैक्टर्स हैं। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे 10800 जो कि हमारा 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल है। तो हमें निकालना है ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम सिर्फ ऑड नंबर्स को कंसिडर करेंगे। ऑड नंबर्स 3, 5।
ऑड ऑड, 2 हमारा इवन है। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम सिर्फ ऑड नंबर्स को कंसिडर करेंगे। सेम यहाँ भी पावर का यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे 3 + 1 इंटू 2 + 1, जिसकी वैल्यू आएगी 4 3 ज़ा 12। ये होगा हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे। सेम एग्जांपल लेंगे, 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 2। अब इसमें हमने ऑलरेडी ऑड फैक्टर्स निकाला हुआ है, तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम सिंपली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने आए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाला हुआ है 60, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 60 और ऑड फैक्टर्स कितने हैं 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएंगे 60 - 12 48। ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे इन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितने नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जानने के लिए हम दोबारा से एक एग्जांपल लेंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं। इसकी वैल्यू आई थी हमारी 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होंगे। उसके लिए हम दोबारा पावर्स को कंसिडर करेंगे। पावर है 4, अगर पावर 4 होगा तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4। तो ये आ गए 3 नंबर्स, 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4। 3 को भी ऐसे लिखेंगे, 3 पावर 0, 3 पावर 2। हम इसमें कैसे चलेंगे, हम इसमें चलेंगे 0, 2, 4, 6, 2 के गैप से, गैप ऑफ 2। अगर पावर यहाँ पे 4 है तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4, 0 2 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 है। 3 की बात करेंगे, पावर अगर 3 है तो इसको लिखेंगे 3 पावर 0, 2। अब 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ 3 तक है। 5 पावर 2, इसको हम लिखेंगे 5 पावर 0, 5 पावर 2। तो यहाँ कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स। यहाँ कितने आ गए, 2 नंबर्स। यहाँ कितने आ गए, 2 नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होंगे,
ये निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे इस केस में 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू 6 टू 12, मतलब कि 10800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमारे 12 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स, ये निकालने के लिए सेम एग्जांपल लेंगे। वन 10800 इक्वल टू 2 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो इस केस में हम जो गैप लेंगे वो 3 का लेंगे। इसमें जो गैप होगा 3, गैप 3 का लेंगे, मीन्स 0 3 6 9 12 एक्सेट्रा। तो हम 2 पावर 4 को लिखेंगे 2 पावर 0 2 पावर 3। अब नेक्स्ट टर्म जो आना चाहिए 6, तो 6 तो है नहीं इसमें, सिर्फ 4 तक है, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे 3 पावर 3। इसको लिखेंगे 3 पावर 0 3 पावर 3। 5 पावर 2 को लिखेंगे, इसमें सिर्फ 2 है, तो 5 पावर 0। अब इससे आगे नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें पावर सिर्फ 2 है। ये है 2 टाइम्स 1 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स हो जाएंगे 4 इस केस में, 10800 के केस में। तो ये थी नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात। अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, सपोज हमारे पास एक होल नंबर है n, तो फैक्टोरियल हम डिनोट करते हैं इस साइन से। तो n फैक्टोरियल हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक, इंटू 1 तक। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। तो ये होता है फैक्टोरियल। अब इसमें क्वेश्चन जनरली किस टाइप के आते हैं? इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, हमें एक नंबर दिया रहेगा फैक्टोरियल में और हमसे पूछा जाएगा कि उसमें नंबर ऑफ 2s कितने हैं, नंबर ऑफ 3s कितने हैं, नंबर ऑफ 4s कितने हैं, नंबर ऑफ 5s कितने हैं, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं हम 25 फैक्टोरियल। अब हमसे पूछा जाएगा हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन 5 फैक्टोरियल। हमसे पूछा जाएगा कि 25 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम 25 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं। पहले हम इस तरीके से करेंगे, बाद में मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्टकट वे में निकाला जाए। तो 25 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 25 इंटू 24 इंटू 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
11, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये होगा हमारा 25 फैक्टोरियल। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इस टोटल मल्टीप्लिकेशन में कितने 5 होंगे। इसको निकालने के लिए हम उन नंबर्स को देखेंगे जिसमें 5 हैं। 25 में 5 है, 5 5 ज़ा 25। 20 में 5 आता है, मतलब कि 20 का एक फैक्टर 5 भी है। 15 का एक मल्टीपल 5 है, 10 का एक मल्टीपल 5 है, यहाँ आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 25 में 5 इंटू 5, 20 में 5 इंटू 4, 15, 5 इंटू 3, 10, 5 इंटू 2, यहाँ 5 इंटू 1। और कोई नंबर नहीं है जिसमें हमारा 5 आता हो। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 2 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ 5 हो गए 6। अब इसे शॉर्टकट वे में कैसे करेंगे? शॉर्टकट वे में करने का तरीका है, शॉर्टकट वे 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो हमारा आंसर आ गया 5। अब इस 5 को दोबारा हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। अब 1 को दोबारा 5 से करेंगे, 0। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 5 + 1 + 0, 6। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका नंबर ऑफ 5 निकालने का। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ मैनी 5s आर देयर इन 100 फैक्टोरियल। हमें पूछा गया है कि 100 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे। तो सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 20 ज़ा 100। 20 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 4। 4 को आंसर 0। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ गए? 20 + 4, 24। एक और क्वेश्चन करेंगे। हाउ मैनी 7s आर देयर इन 100 फैक्टोरियल। अब हमसे पूछा है कि 100 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आएंगे। ये निकालने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 3, 7 4 ज़ा 28। रिमाइंडर बचा 2। तो रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे। अब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आया 2। 2 को 7 से 0। तो नंबर ऑफ 7 हो गए 16। अब फैक्टोरियल के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक और वैरायटी के होते हैं जिसको हम करने जा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं उस टाइप का। तो क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल एंड्स विथ हाउ मैनी ज़ीरोस। तो हमसे पूछा है कि 100 फैक्टोरियल को जो हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा उस नंबर में एंड में कितने ज़ीरोस होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले समझना होगा कि ज़ीरो कैसे आते हैं। ज़ीरो आते हैं जब भी हमारा 10 का फॉर्मेशन होता है। जब भी हमारा कोई 10 बनेगा तो एक ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली हमें निकालना है कि नंबर ऑफ 10s कितने हैं 100 फैक्टोरियल में। इसको पूछने का अल्टरनेट तरीका है नंबर ऑफ 10s इन 100 फैक्टोरियल। तो हमें निकालना है 10 कितने हैं 100 फैक्टोरियल में। अब यहाँ पे हमें समझना है
कि 100 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। इस केस में फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ टूज, क्योंकि 10 निकालना है और 10 होता है 2 इंटू 5। 2 और 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स। तो पहले नंबर ऑफ टूज निकाल लीजिए। सेकंड स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ फाइव्स। नंबर ऑफ टूज निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 50, 50 को दोबारा 2 से करेंगे 25, 25 को 2 से करेंगे डिवाइड 12, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, लिविंग रिमाइंडर 12 डिवाइड बाय 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 डिवाइड बाय 2 1, 1 डिवाइड बाय 2 0। तो नंबर ऑफ टूज हो गए, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं यहाँ पे भी छोड़ना है। तो टोटल नंबर ऑफ टूज हो गए टोटल नंबर ऑफ टूज हो गए 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, जो कि आएगा हमारा 97। तो 2 हमारा है 97 टाइम्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ 5। हंड्रेड को 5 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 5 से 4, 4 को 5 से 0, लिविंग रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ 5 हो गए। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ 5 हो गए 20 प्लस 4 प्लस 0, 24। तो नंबर ऑफ टूज हो गए 97, नंबर ऑफ फाइव्स हो गए 24। तो नंबर ऑफ टेंस निकालने के लिए हम नंबर ऑफ फाइव्स और नंबर ऑफ टूज में से हम देखेंगे कौन सा कम है। नंबर ऑफ फाइव्स आ गया 24 और नंबर ऑफ टूज आ गए 97। तो 24 हमारा 97 से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस हमारे आगे 24, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे हो जाएंगे 24। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस इक्वल टू 24, देयरफॉर 100 फैक्टोरियल एंड्स विद 24 ज़ीरोस। 24 हमारा आंसर है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल। हमें निकालना है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 12 आएंगे। अब यहाँ पे भी हम 50 को 12 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 50 को 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 2 6 12, 2 3 6, सॉरी 3 1 3,
2 तो 12 को लिख सकते हैं 2 या फिर 2 तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टूज कितने हैं और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं 50 फैक्टोरियल के अंदर। तो हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ टूज कितने हैं। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25। अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 3। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1, लिविंग रिमाइंडर। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 आएगा। तो नंबर ऑफ टूज हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टूज इन 50 फैक्टोरियल इक्वल टू 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, बाकी 0 भी आएगा, वो भी ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 47। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। 16 डिवाइड बाय 3 5, लीव रिमाइंडर। 5 डिवाइड बाय 3 1, इसमें भी लीव रिमाइंडर। 1 डिवाइड बाय 3 0। तो नंबर ऑफ थ्रीज आ गए टोटल नंबर ऑफ थ्रीज इन 50 फैक्टोरियल इक्वल टू 16 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0, 16 22। हमारा आंसर आ गया 22। तो नंबर ऑफ टूज आ गए 47 और नंबर ऑफ थ्रीज आ गए 22। टोटल नंबर ऑफ टूज 47, टोटल नंबर ऑफ थ्रीज 22। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 को हमने कैसे लिखा था। 12 को हमने लिखा था 2 पावर 2 इंटू 3। तो हमने नंबर ऑफ 3 निकाल लिया, अब नंबर ऑफ 2 भी निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 2 स्क्वायर कितने होंगे। नंबर ऑफ 2 स्क्वायर, नंबर ऑफ 2 47 है, मीन्स 2 पावर 47। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 23 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 23 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 23 इंटू 2, क्योंकि हम जानते हैं a पावर b इंटू c को हम लिख सकते हैं a पावर b होल पावर c या फिर a पावर c होल पावर b। तो हमने 2 पावर 2 इंटू 23 को लिख दिया 2 पावर 2 होल पावर 23 इंटू 2। तो नंबर ऑफ 2 स्क्वायर हो गए 23 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पावर 1 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ 2 स्क्वायर हो गए 23। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल टू
23 और टोटल नंबर ऑफ थ्रीज हमें पता है 22 है और हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ 2 स्क्वायर 23। तो इनमें मिनिमम कौन सा है हम देखेंगे। हमें पता है 22 23 से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल इक्वल टू 22। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा साइक्लिसिटी के बारे में और रिमाइंडर्स के बारे में, जो कि नंबर सिस्टम के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। धन्यवाद।